इंडियन एयरफोर्स ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया। इतने सालों के इंतजार के बाद रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर देश को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल किया गया। यह हेलीकॉप्टर हर मौसम और परिस्थिति में सभी परीक्षणों में सफल रहा। Weapons hot. Fire. भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर नापाक मंसूबे रखने वालों की अब खैर नहीं। भारत के खिलाफ आंख उठाने से पहले दुश्मन को कई बार सोचना होगा। अगर उसने जरा भी नापाक हरकत करने की सोची तो उसे प्रचंड प्रहार झेलना होगा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन सर्वधर्म पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रचंड भारतीय वायुसेना को सौंपा। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर में की जाएगी। आइए नजर डालते हैं प्रचंड की शक्ति पर, जिससे देश की सुरक्षा और बेहतर हो गई है। प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल हमारी एयरफोर्स की रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। वायुसेना की प्रचंड शक्ति, कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर, लंबाई 51.10 फीट, ऊंचाई 15.5 फीट, वजन 5800 किलोग्राम, रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पायलट बैठ सकते हैं। एक बार में 3 घंटे की उड़ान भर सकता है। मिसाइल या दूसरे हथियार लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। 70 मिलीमीटर के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। आगे 20 मिलीमीटर की गन है। ये गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता, नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में सक्षम। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर कई परीक्षण में सफल। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को मिलेंगे। रडार से बचने की विशेषता, जोधपुर एयरबेस पर होगा तैनात। पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। देश में बने ये विमान हर मौसम और परिस्थिति में कारगर हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया, जो कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के सपने को आकार दे रहा है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। जोधपुर में तैनात इस बेड़े में शामिल होने से पता चलता है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जी हाँ, ये नाम दिया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जो कि देश की पश्चिमी सरहद पर अब
मजबूती के साथ सीना ताने प्रचंड शक्ति के साथ खड़ा है। खूबी की बात करूं तो प्रचंड अपने आप में कई खूबियां सहेजे हैं, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक से बना भारतीय एरोनॉटिक का एक उम्दा उदाहरण है। मारक क्षमता की बात करें तो लाइट वेट के साथ साथ 500 से अधिक किलोग्राम वजन की मिसाइल ले जाने में यह पूरी तरह सक्षम है। तो कुल मिलाकर के देश के रक्षा पहलुओं की अगर बात करें तो अपने आप में कहीं मजबूती के साथ में पश्चिमी सरहद पर तैनात होने जा रहा है प्रचंड, जिससे कि निश्चित तौर पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं और उसके साथ साथ देश के जो सामरिक पहलू से जुड़े विषय हैं उन पर कहीं न कहीं एक ठोस कार्रवाई और एक ठोस अंजाम तक पहुंचने के लिए प्रचंड कारगर साबित होगा। सहयोगी चंद्रशेखर के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। ये प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। दिसंबर 2021 में बेंगलुरु के HAL के हेडक्वार्टर में न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने LCH की खासियत का जायजा लिया और बात की HAL के डायरेक्टर इंजीनियर अरूप चटर्जी से। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और HAL को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स पे है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी जरूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज किया कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका हम वेपन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं। दुनिया में एक ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट की अपाचे या अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकता। इसमें दो पायलट की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे खतर काम जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोगों ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे, वो तो ऑब्वियसली डरेंगे। ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है तो सब लोग डर जाते हैं। तो
तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखिए तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे, और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो भी बना लीजिए अपने घर के अंदर, जो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि फिर दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है और देन वो फायर करते हैं जी। सो दिस इज द टरेट गन, 20 mm टरेट गन इसमें लगा हुआ है। देव गन एंड दिस इज द गन। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के बाद स्वर्ग और नरक की बात होती है। इससे जुड़ी अनदेखी अनसुनी कहानियां सामने आती हैं, लेकिन जीते जी कोई स्वर्ग की सैर करने का दावा करे तो गहरी नींद में सोया आदमी भी जाग जाएगा। विज्ञान के सूत्रों से सच का पता लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा ही हैरान करने वाला दावा किया है स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने कि 72 घंटों की समाधि के दौरान उन्होंने स्वर्ग की सैर की। मैं विश्व की शांति के लिए कामना को लेकर बैठा था। भारत में सदैव सुख शांति बनी रहे, सारा विश्व सुख शांति का रहे। समाधि से बाहर आ चुके हैं, हालांकि अब वो पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ही और बाकी भक्तों को दर्शन दे पाएंगे। जी हां, 72 घंटों की भू समाधि के बाद स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी बाहर आ गए हैं। बाबा की समाधि से लेकर स्वर्ग लोक की सैर के दावों की पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही 72 घंटों का समय पूरा हुआ, समाधि पर रखे लकड़ी के पटरे एक एक कर हटाए गए और बाबा हाथ जोड़े सही सलामत समाधि से बाहर निकले। बाबा के चाहने वालों का हुजूम इकट्ठा था, पुष्प वर्षा हो रही थी और साथ में जय भवानी के जयकारे गूंज रहे थे। एक कमरे में बंद रहकर कोई साधारण इंसान कुछ पल भी गुजार दे तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, दिमाग काम करना बंद कर दे। लेकिन स्वामी पुरुषोत्तमानंद 72 घंटे जमीन के अंदर समाधि में रहने के बाद भी सही सलामत थे। भवानी और शिव शंभू के नारे लगा रहे थे। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन करने और स्वर्गलोक भ्रमण का दावा किया है। यकीन नहीं आता तो खुद स्वामी पुरुषोत्तमानंद की जुबानी ही सुनिए। हुआ तो वो माँ भगवती की कृपा से वो असीम शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश करती थी। एक एक करके मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क पे सिर्फ माता जी का प्रभाव था।
अंत में जब सारी शक्तियां प्रविष्ट हो चुकी तो माताजी स्वयं प्रकट हुई। सिंह के रथ पर माताजी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया है, हे पुत्र तू मेरे साथ चल, तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है, मैं तुझे स्वर्गलोक की यात्रा कराती हूँ। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे दावों को विज्ञान की कसौटी पर जांचा परखा जाएगा तो हो सकता है कि वैज्ञानिक आधार पर इसके पीछे कई तर्क सामने आएंगे। बाबा की समाधि लेने की जगह की पड़ताल होगी। दावों को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए लंबे सवालों के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि ऐसे दावों से विज्ञान कतई इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन आस्था की कसौटी पर बाबा भक्तों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। श्योपुर में एक पूल पार्टी को लेकर बवाल मचा है। बताया जा रहा है कि यहां आस्था के नाम पर अश्लीलता चल रही थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आधम के रिसोर्ट के संचालक को धमकाया। मामला पुलिस तक पहुंचा। अब पुलिस ने रिसोर्ट के स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। आस्था का महापर्व चल रहा है, लेकिन श्योपुर में तेज संगीत की धुन पर कौन सा हवन चल रहा होगा, ये आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। पुल में हुजूम, इकट्ठा और मस्ती में सराबोर नजर आ रहा है। RRR नाम का ये रिसोर्ट एक भाजपा नेता का ही बताया जा रहा है। इस रिसोर्ट में हो रही पुल पार्टी की भनक जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी, हंगामा खड़ा हो गया। इस पुल पार्टी का उन्होंने संस्कृति के खिलाफ बताकर एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रिसोर्ट संचालक और गैर हिंदू युवकों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की। गरबा का आयोजन नहीं है और न ही माता रानी के नाम से इस तरीके के आयोजन को हम होने देंगे और न हम इधर इस तरीके के कृत्य को सहन करेगा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा ऐसे कार्यों के लिए विरोध करता है। हिंदूवादी संगठन मातृशक्ति संयोजिका की प्रांतीय संयोजक अनिता सिंह सिकरवार का आरोप है कि इस रिपोर्ट में नवरात्रि पर गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं था। फिर भी रिसोर्ट में गैर हिंदू युवकों को प्रवेश दिया गया। हमारी मांग ये है कि जो RR नाम से जो रिसोर्ट चल रहा है, इसमें जो गलत कृत्य किए जा रहे हैं या जो किए गए हैं, पुल पार्टी के नाम से डांडिया का आयोजन रखा गया था, तो इन आयोजनों को बंद करना चाहिए और आयोजकों समितियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें विधर्मी भी हैं। और हमारे धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों का कोई काम नहीं है यहाँ आने का, इसलिए इन विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। हंगामा किया था, क्या मामला था? नहीं, हंगामा नहीं, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर हम जब पहले से बोल रहे हैं, प्रशासन भी बोल रहा है कि ऐसी कार्रवाई, मतलब ऐसे आयोजनों पर विधर्मी नहीं आएंगे, गैर हिंदू लोग नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी अगर आ रहे हैं तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हंगामा खड़ा होने के बाद SP आलोक कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि राजाराम रिसोर्ट के खिलाफ शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। RR रिसोर्ट पर कुछ अनियमितता की शिकायत मिली है और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नवरात्रि में बवाल ज्यादा ना फैले, इसलिए कुछ घंटों के बाद ही पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। पुलिस ने भाजपा नेता के RRR रिसोर्ट के अंदर बने स्विमिंग पूल को सील कर दिया। इसी के साथ ही रिसोर्ट संचालक को हिदायत दी है कि संबंधित अधिकारियों के स्विमिंग पूल संचालित करने की अनुमति मिलने से पहले उसे भूल से भी संचालित न करें। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।